हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ह्यूमन ईयर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंसेस। ह्यूमन ईयर हमारा बॉडी का सबसे एक इम्पोर्टेंट अंग है जो हमारे सुनने के लिए काम में आता है। चलिए हम स्टडी करना शुरू करते हैं। ईयर इज कंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ईयर में क्या क्या होता है, इसे फंक्शन काम करना क्या होता है, सुनने का काम करता है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्यू जिसे हम जाना है, हम बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारे बॉडी का जितने भी इक्विलिब्रियम होता है उसे बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करता है, इसका काम होता है। इट इज़ सेंसरी ऑर्गन ऑफ साउंड का एक सेंसरी ऑर्गन भी हम माना जाता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब एक इम्पोर्टेंस ऑर्गन होता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू द फ्लोइंग 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर का 3 पार्ट्स होता है। क्या क्या? इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं इसे। इंटरनल ईयर मतलब ईयर का सबसे बाहरी भाग मतलब बाहर का भाग होता है। और मिडल जो होता है वो बीच का होता है। और इनर जो भीतरी परत होता है, भीतरी भाग होता है, उसे कहते हैं इंटरनल ईयर में क्या क्या आता है, पीना एंड एडोटरी कैनाल। पीना और एडोटरी कैनाल्स आता है। मिडल ईयर में क्या क्या आता है, मेलकस, इनकस, स्टेपिस जिसे हम शॉर्ट नेम्स मिस कहते हैं, MIS मिस कहकर हम याद रखते हैं। इसे याद करना सिंपल होता है। ईयर ड्रम और यूस्टाचियन ट्यूब आता है। वैसे ही इनर ईयर में क्या क्या आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। हमारा 3 इसमें आता है। तो आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम एक एक पार्ट्स करके इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट का कितना काम होता है। आइए, ईयर का हमारा सबसे एक्सटर्नल ईयर जो होता है, वो बाहरी भाग जो हम देखते हैं, कहीं से भी देख लेते हैं, किसी का भी जो कान होता है उसे क्या कहते हैं, पीना कहते हैं। बाहरी भाग पीना हम उसे कहते हैं। इसके भीतर का जो भाग होता है उसे एडिटरी कैनाल्स, ये लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, इसे क्या कहते हैं, ईयर कैनाल, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो कान का ये जो होता है ईयर ड्रम, इसे क्या कहते हैं, ईयर ड्रम हम कहते हैं लिम्फेटिक मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, जो हम कान का पर्दा बोलते हैं, कान का चादरा, इसे क्या कहते हैं हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की भाषा में ईयर ड्रम। ठीक है। इसका ठीक आगे क्या होता है, मेलकस, इनकस, स्टेपिस। हमारे ईयर में 3 बोन्स होते हैं। वो कौन कौन सा बोन्स होते हैं, मेलकस, MIS मिस, जो हम यहाँ पर पढ़ लिए हैं। मेलकस, इनकस, स्टेपिस, 3 बोन्स होते हैं। स्टेपिस जो होता है वो हमारा कान का सबसे छोटा बोन्स होता है। हमारे कान का ही नहीं, हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन्स कौन सा होता है, हड्डी कौन सा होता है, स्टेपिस होता है। ठीक है। उसके बाद स्टेपिस का आगे क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसे हम क्या कहते हैं, जो राउंड जैसा घुमा होता है, कोक्लिया। और ये जो होता है हमारा यूस्टाचियन ट्यूब होता है। हम नाम से स्ट्रक्चर में जान लिए कौन सा क्या होता है। और इसे थोड़ा हम इसका फंक्शंस भी जान लेते हैं, किस अंग का क्या काम होता है। पीना का काम क्या होता है, जितने भी साउंड्स होते हैं, साउंड्स को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट करके अंदर भेजने का काम क्या होता है, पीना का काम होता है। एडोटरी कैनाल, वैसे ही एडोटरी कैनाल का काम होता है, साउंड, जितने भी साउंड आता है उसमें छोटा मोटा कण जो होता है उसे क्या करता है, सोच लेता है। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे, इसमें हेयर सेल्स होते हैं। एडोटरी कैनाल्स में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो साउंड्स में छोटा मोटा कण होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे क्या करता है, सोच लेता है, अंदर जाने नहीं देता है। और ईयर ड्रम क्या होता है, जितने भी साउंड आते हैं उसे ऑब्जर्व करके अंदर भेजना। जितना इसका क्षमता होता है ईयर का, उसके अनुसार ईयर ड्रम अंदर भेजता है। ईयर ड्रम क्या करता है, जब साउंड आता है, साउंड हो गया था हमारा, ये सतर्क हो जाता है। ईयर ड्रम क्या है, सोचने लगता है। ईयर ड्रम का ठीक है मेलकस। ईयर ड्रम जब साउंड आता है, वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। ईयर ड्रम जब शुरू होता है, मेलकस के मिलता है। मेलकस क्या होता है, ये भी वाइब्रेट होना शुरू होगा। ये हल्का सा वाइब्रेट होना शुरू होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेलकस वाइब्रेट होता है।
उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनकस वाइब्रेट्स होता है। अब वाइब्रेट्स क्या करता है, उसके बाद स्टेपी जो होता है उसके थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी वाइब्रेट्स होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, जितने भी साउंड से वाइब्रेट्स करता है, जितने भी साउंड जो होते हैं हमारा कोक्लिया में आके विभाजित, इसमें सब इक्वल हमारा बहुत सारे, इसमें क्या कहते हैं उसे, इसमें हमारा कोक्लिया में बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, उसे इसमें प्रेजेंट होता है। उसे क्या करता है, जितने भी सारे साउंड्स होते हैं उसे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिग्नल में कन्वर्ट करके और सेमी सर्कुलर और इसे दोनों सिग्नल में कन्वर्ट करके क्या करता है, ब्रेन में ये नर्व्स होते हैं, नर्व्स जो होते हैं ये क्या करता है, ब्रेन तक हमारा पहुंचाने में हेल्प करता है। और स्टाचियन ट्यूब क्या करता है, कभी कभी हम देखते हैं कभी कभी जोर से साउंड सुनाई देता है, जोर से साउंड सुनाई देता है, तब हमारा मुंह जो होता है वो खुल जाता है। उस टाइम इधर से भी साउंड हमारा इंटर करता है और हमारे मुंह से भी साउंड इंटर करता है। स्टाचियन ट्यूब होता है जो हमारा मुंह के नटी जो होता है, घाटी, उससे कनेक्ट होता है। हमारा इधर से भी साउंड इसमें इंटर करता है। अब दोनों ओर से साउंड इंटर करता है, उसे ईयर ड्रम को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। अगर बैलेंस नहीं करेगा तो सीधा साउंड इधर से ही जाएगा। तो कभी कभी आप सुनते हैं कान सुन हो जाता है, कभी सुनाई देता है। तो उसी टाइम हम जब मुंह बंद कर देते हैं, अचानक से सुनाई देता है, तो हमारा पूरा का पूरा साउंड जो होता है जो इधर से सुनाई देता है, तभी हमारा कान जो पर्दा जो होता है ठीक से वाइब्रेट नहीं कर पाता है, हमारा साउंड जो जाता है सुन हो जाता है, ठीक से हम सुन नहीं पाते हैं। इतना यहाँ स्ट्रक्चर में हम पढ़ें। इसके बाद आगे हम देखते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, इसे छाप देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में फर्स्ट में क्या होता है, पिना। इट इज अ फ्यूनल शेप्ड इनर जो फ्यूनल शेप्ड ऑर्गन। पिना जो क्या होता है, कौन सा शेप्ड में होता है, फ्यूनल शेप्ड ऑर्गन। ये हमारा मेन पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। मेड ऑफ इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। पिना जो होता है वो किससे ये बना होता है, इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज से हमारा ये पिना बना होता है। इट हेल्प्स टू कलेक्ट द साउंड वेव्स को, पिना जो हम पहले पढ़े, पिना जो क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसे एडिटरी कैनाल, सेकेंड पॉइंट क्या है, एडिटरी कैनाल से क्या होता है, इट एक्सटेंड मतलब कवर करना, फ्रॉम पिना टू ईयर ड्रम क्या होता है, एडिटरी कैनाल जो क्या होता है, पिना से लेके ईयर ड्रम तक कवर किया होता है। द एडिटरी कैनाल कंटेंस अ फ्यू हेयर्स। इसमें एडिटरी कैनाल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेरुमिनस ग्लैंड जो सीक्रेट क्या करते हैं, सेरुमेन, जैसे ईयर वैक्स कहते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड, हमारे एडिटरी कैनाल्स में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या सीक्रेट्स करता है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स करता है, सेरुमेन हार्मोन्स सीक्रेट्स करता है, जिसे क्या करता है, ईयर वैक्स कहते हैं। इट कन्वे द वाइब्रेशन ऑफ साउंड टू द ईयर ड्रम। ये हमारा एडिटरी कैनाल से क्या है, कन्वे करता है, जानकारी देता है ईयर ड्रम को, ये साउंड जा रहा है, तो क्या है, कन्वे कर देता है वाइब्रेशन होने के लिए। तो वाइब्रेशन होने के लिए साउंड ईयर ड्रम को वाइब्रेशन होने के लिए बोलता है, साउंड जब जाता होता है तो ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेशन होना शुरू करता है, जिससे ईयर ड्रम क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहकर जाना जाता है, ठीक है। वैसे ही आगे हम मिडल ईयर स्टडी करेंगे। मिडल ईयर क्या होता है, ईयर ड्रम, जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहकर जाना जाता है। एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल इंड्स, एक्सटर्नल एडिटरी कैनाल जो होता है इंड होता है, वहीं से हमारा स्टार्ट होता है क्या, ईयर ड्रम, एट द ईयर ड्रम, ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, इसे हम छाप देते हैं। इट इज कवर्ड बाई इपिडर्मिस। ये किससे कवर्ड, ईयर ड्रम किससे कवर्ड होता है, इपिडर्मिस से कवर्ड हुआ होता है। इपिडर्मिस हम स्किन टपिंग में पढ़ेंगे। इपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर हमारा स्किन का छाला का होता है, ठीक है। वैसे ही हम मिडल ईयर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, मेल्कस क्या है, इट इज़ द फर्स्ट बोन ऑफ द मिडल ईयर का फर्स्ट बोन होता है क्या, मेलुअस। द हैंडल ऑफ मेलुअस इज अटैच्ड विथ इंटरनल सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम का इंटरनल सरफेस से क्या होता है, अटैच होता है मेलकस। मेलकस इज अटैच्ड विथ बोन ऑफ इनकस, और आगे किससे अटैच होता है, इनकस अटैच होता है। इट इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनकस, ईयर ड्रम से इनकस तक क्या करता है, वाइब्रेशन करने में ये हेल्प करता है। वैसे ही हम मिडल ईयर का थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या सेकेंड बोन इनकस पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। इट इज सेकेंड बोन, ये सेकेंड बोन होता है हमारा मिडल ईयर का। इट इज लोकेटेड इन द बिटवीन द मेलकस एंड स्टेपिस एंड मेलकस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनकस, ठीक है। द इनकस ट्रांसमिट्स वाइब्रेशन फ्रॉम द मेलकस टू द स्टेपिस, ये वाइब्रेशन करना कैसे शुरू करता है, मेलकस टू स्टेपिस से होता है, ठीक है। स्टेपिस थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड बोन स्टेपिस। इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल बोन ऑफ मिडल ईयर का लास्ट बोन, फाइनल बोन क्या होता है, स्टेपिस होता है, और स्टेपिस होता है, और थर्ड बोन भी इसे कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा बोन क्या होता है, स्टेपिस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। द प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है, द स्टेपिस इज ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द इनकस टू द मेम्ब्रेन ऑफ इनर ईयर में साउंड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नोट्स में हम क्या याद रखें, एडोटरी ऑसिकल्स जहाँ भी बोलेगा वहाँ पे हम 3 बोन्स के नाम याद करेंगे, मेलकस, इनकस, स्टेपिस, जो हम MIS मिस के नाम से याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होता है, दे आर 3 नेम। सेमी सर्कुलर कैनाल में 3 हमारा चैनल्स, उसमें कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टेरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा छोटा सा हम देखते हैं। यूट्रिकल ये हमारा हो गया, ये आगे का जो ये होता है, ये फर्स्ट भाग, ये से पोस्टेरियर, ये हमारा बीच का जो होता है पोस्टेरियर हो गया। एंटोरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब उससे पीछे का भाग कहते हैं। एंटोरियर, ए मतलब एंटोरियर, पी मतलब पोस्टेरियर, और जो ये छोटा सा बीच में जो घुमा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में ये होता है, ठीक है। एंटोरियर एंड पोस्टेरियर आर वर्टिकली, ये वर्टिकली होता है ओरिएंटेड। लेटरल इज हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड होता है। कंटेंस सेमी सर्कुलर कैनाल्स में क्या क्या होता है, क्रिस्ट साइट ऑफ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कोक्लिया क्या होता है, इट इज स्नेल शेप्ड। कोक्लिया हमारा कौन सा शेप्ड में प्रेजेंट होता है, स्नेल शेप्ड में। ऑर्गन इन इनर ईयर का ऑर्गन होता है कोक्लिया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स, इसमें 3 चैनल्स प्रेजेंट होते हैं कोक्लिया में कितने चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, 3। कोक्लिया डक्ट, स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला टिम्पान, ये 3 हम डक्ट याद रखेंगे। इसका फंक्शंस क्या होता है, इट हेल्प्स इन हियरिंग फंक्शंस एज अ साउंड वेव्स इंटरप्रेटर एंड कन्वर्टर। कोक्लिया काम क्या होता है, हम जितने भी साउंड होते हैं हम सुनते हैं, उसे साउंड वेव्स को क्या किस में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है। ये साउंड को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, जो सिग्नल जो होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग मतलब हियरिंग हम सुनते कैसे हैं, वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट में साउंड वेव्स इन ईयर आर कलेक्टेड बाय पीना काम क्या होता है, साउंड को कलेक्ट करना, साउंड वेव्स को। सेकंड पॉइंट, द एडोटरी कैनाल डायरेक्ट दीज वेव्स टू द ईयर ड्रम व्हेन देन वाइब्रेट्स। एडोटरी कैनाल क्या होता है, डायरेक्ट हमारा साउंड्स को होता है वो भेजता है ईयर ड्रम में और वाइब्रेट होना शुरू होता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड बाय मेलकस, इनका स्टेपिस, जहाँ भी मीन्स वर्ड भेटेगा आप समझिएगा, मेलकस, इनका स्टेपिस, 3 बोन्स को हम याद रखेंगे। मीन्स वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स हम मेलकस, इनका स्टेपिस से वाइब्रेशन होता है जो ट्रांसमिट साउंड को करता है।
टू द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द फेनेस्ट्रा ओविल्स, OVALS ओविल्स, फेनेस्ट्रा ओविल्स में कवरिंग करता है। फेनेस्ट्रा ओविल जो होता है वो कवरिंग किया होता है इनर ईयर का मेम्ब्रेन कवरिंग से कवर किया होता है। फोर्थ में देखते हैं फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू ऑर्गन ऑफ कोटी थ्रू पेरीलिम्फ एंड इंडोलिम्फ। इसमें क्या प्रेजेंट और इस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है? थ्रू पेरीलिम्फ एंड इंडोलिम्फ। ठीक है, इसे 5th पॉइंट देखते हैं फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ कोटी प्रोडक्ट बाई वाइब्रेशन आर कैरिड टू ब्रेन स्टीम थ्रू कोक्लियर पोर्सन आर 5th नर्व। इससे क्या कहता है? इस ऑर्गन जो होता है ऑर्गन कोटी ऑर्गन से प्रोडक्ट होता है क्या? वाइब्रेशन प्रोडक्ट होता है और वो कैरिड क्या करता है? ब्रेन तक ले जाने में मदद करता है। जो एक स्टीम होता है, जो नर्व्स जो होता है उस स्टीम का थ्रू द कोक्लियर पोर्शन ऑफ 8वां नंबर का नर्व्स जो होता है वो ब्रेन तक ले जाने में हेल्प करता है साउंड्स का। लास्ट पॉइंट देखते हैं द फाइब्रस आर देन कैरिड टू द एडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। एडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन में ले जाता है। बीच जो कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब ऑफ द अपोजिट साइड। टेम्पोरल लोब के अपोजिट साइड में हमारा प्रेजेंट होता है और नर्व जो साउंड को कन्वर्ट करता है। आई होप आप लोग को ये समझ आई होगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे।